ये डिजर्व नहीं करती, इसके पास औलाद नहीं होनी चाहिए, इसके पास माल नहीं होना चाहिए, इसकी शक्ल ही नहीं है कि इसके पास इल्म होना चाहिए, इसकी हैसियत ही नहीं है कि इसके शागिर्द होने चाहिए, इसको इतनी शोहरत क्यों मिल गई, इसको इतना वकार क्यों मिल गया, इसको इतना नाम क्यों मिल गया, इसको माशरे के अंदर इसका इतना टैका क्यों है, लोग क्यों इसकी इतनी सुनते। तो लोग एक सवाल मुझसे बहुत करते हैं, शेख साहब वो ये करता है मेरे साथ, शेख साहब वो ये करते हैं मेरे साथ, शेख साहब मैं इससे कैसे। क्यों नहीं लोगों को इंकलाब चाहिए, क्यों नहीं लोगों को चेंज चाहिए, क्यों नहीं लोगों को दीन चाहिए, क्यों नहीं लोगों को हक चाहिए, क्यों नहीं लोगों को सच्चाई चाहिए, क्यों नहीं लोग आगे बढ़ता हुआ देख सकते अगलों को, क्यों लोग हसद करते हैं, क्यों लोग बुग़्ज़ रखते हैं, क्यों लोग नेगेटिविटियां रखते हैं, क्यों लोग टांगे खींचते हैं, क्यों लोग गीबतें करते हैं, क्यों लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, क्यों लोग अगलों के सरों पे चढ़ के जो है वो उनके ऊपर हमले करते हैं, क्यों लोग बेवफाइयां करते हैं, क्यों लोग मुनाफकतें करते हैं, क्योंकि वो बुनियाद के अंदर कंपैरिजन के मरीज होते हैं और वो मुस्बत कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। वो मुस्बत कंपैरिजन जो होता है ना यार, अल्लाह ने इसको भी दिया है माशा। दो कंपैरिजन जायज़ हैं हदीस के मुताबिक। एक आदमी इल्म बांट रहा हो तो आदमी उसके साथ कंपेयर कर सकता है कि अल्लाह एक आदमी तेरे इल्म बांट रहा है, बड़े लोग इसको सुनते भी हैं, लोग इससे इल्म भी लेते हैं, इससे फ़ायदा उठाते हैं, मुझे भी इन जैसा इल्म दे और मैं भी दुनिया के अंदर उस इल्म को बांटूँ। मेरा दिल करता है मैं इस जैसा हूँ। ये रश्क इस्लाम में जायज़ है, ये कोई नेगेटिव कंपैरिजन नहीं है। एक जगह पर आदमी माल बांट रहा है, खैरात दे रहा है, ज़कात दे रहा है, चैरिटीज कर रहा है अल्लाह की राह, गरीबों के पेट पाल रहा है, घरों को चंदा देता है, मस्जिदों की रौनक बना हुआ है, हर जगह अल्लाह की राह में पैसा लगा। आदमी कंपेयर कर सकता है, या अल्लाह मेरे में भी बहुत दिल है कि इस जैसा माल मैं भी तेरे बंदों में बांटूं, मैं इस जैसा काम तेरे बंदों में बांटूं, मैं तेरी राह में। ये कंपैरिजन गलत नहीं। एक इंसान इससे अगर और भी चाहे कि इंसान के पास बहुत औलादें हैं, बहुत ज्यादा औलाद हैं, बेटे हैं उसके पास, आदमी अगर ये कहता है अल्लाह तू मुझे भी बेटे दे, मैं अल्लाह की राह में सारे कुर्बान कर दूं, कोई गलत नहीं है ये कंपैरिजन। अल्लाह इसके भी बेटों के अंदर, इनकी औलादों में भी, इनके भी माल में, इनकी भी जिंदगी में बरकतें डाल, अल्लाह मुझे भी देता है, ये गलत नहीं है। जब इंसान ये कहता है ना, जब इंसान ये सोच लेके आता है ना कि ज़वालुन निअमा अनिल मुनअम, जो हसद की बेसिक अरबिक डेफिनेशन है कि अल्लाह तू इस नेमत का इससे ज़वाल कर दे और मुझे मिल जाए, मतलब ये तो गिरी हुई हरकत है। माशरे के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है या आता रहा है, माशरे के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है और जो माशरे के अंदर मखलूक अब हम दे रहे हैं माशरे को, आपको नहीं लगता कि हम खुद जो हैं इतनी कंटेमिनेशन और इतनी इम्प्योरिटीज के साथ आए हुए हैं कि हम किसी शख्स को पॉजिटिवली देख ही नहीं सकते, हम उसकी अच्छी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, हम ये मान ही नहीं सकते इसके पास मुझसे अच्छा दिमाग हो सकता है, इसके पास मुझसे अच्छा हुस्न हो सकता है, ये मुझसे ज्यादा काबिल हो सकता है, इसकी कॉम्प्लीमेंट करने से मेरा सिस्टम ज्यादा बड़ा हो जाए, ये उम्र में अगर छोटा है हो सकता है मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो, ये उम्र में मुझसे बड़ा हो सकता है मुझे, ये इसका मशवरे से शायद मैं यहाँ से वहां पहुंचूं। तो क्यों नहीं एक माशरा उस इनकलाब तक पहुंच सका? क्योंकि वो कंपेयर करने वाले लोग, वो हासिद माशरा था, हमारा एक हासिद माशरा है। हम किसी की तरक्की से अपने आप को एक्चुअलाइज कर ही नहीं सकते, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई आगे निकल जाए, इसलिए क्योंकि हम अपने आप से खुश नहीं हैं, हम अल्लाह की तकसीम पर खुश नहीं, हम अल्लाह के दिए हुए पे राजी नहीं। हम अंदर से सब ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने गलत किया, ना अल्लाह ने इसको गलत दी, अल्लाह ने इसको गलत हुस्न दिया, अल्लाह ने इसको गलत आवाज़ दी है, अल्लाह ने इसको गलत माल दिया, अल्लाह ने इसको नहीं देना था। जब हम ये फैसला कर रहे होते हैं ना कि ये डिजर्व नहीं करता, जब हम ये फैसला कर रहे होते हैं कि ये डिजर्व नहीं करता, ये डिजर्व नहीं करती, इसके पास औलाद नहीं होनी चाहिए, इसके पास माल नहीं होना चाहिए, इसकी शक्ल ही नहीं है कि इसके पास इल्म होना चाहिए, इसकी हैसियत ही नहीं है कि इसके शागिर्द होने चाहिए, इसको इतनी शोहरत क्यों मिल गई, इसको इतना वकार क्यों मिल गया, इसको इतना नाम क्यों मिल गया, इसको माशरे के अंदर इसका इतना टैका क्यों है, लोग क्यों इसकी इतनी सुनते। ये तब हो रहा होता है जब इंसान अपने आप से खुश नहीं होता, जब इंसान अपने ऊपर दी हुई नेमतों का कुफर कर रहा होता है, इनकार कर रहा होता है और पक्का मुनकिर होता है, तभी तो वो जाके कह रहा होता है कि भाई मुझे जो मिला आप उसे छोड़ें, इसको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए लोग आपको दबा के रखना चाहते हैं, माशरा चाहता है कि ये पिसा हुआ हो, बेचारा फैक्टर जिसे हम कहते हैं, ये बेचारी लगनी चाहिए, ये बेचारा फैक्टर सुकून देता है लोगों को। आप दुख में होंगे, लोगों को बहुत सुकून, आप मर रहे होंगे, लोगों को बहुत सुकून, आप रो रहे होंगे, लोगों को ऐसी जन्नतें मिल जाएंगी दुनिया, आप अपनी हालत पिसी हुई मरी हुई दिखाएंगे पब्लिक में, लोगों को बहुत सुकून, आप पर आफतें टूट रही होंगी, लोगों के खून और गोश्त बढ़ रहे होंगे। लेकिन जैसे आप एक लीडरशिप में आते हैं, आप एक मिजाज में आते हैं, जब आप सर उठा के जीना शुरू करते हैं,
جب آپ چیلنج لیتے ہیں سیکھنے کا اور کلیم کرنے کا، جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں ہوں، جیسا بھی ہوں، کہ میں ہوں، تمہارا نوکر نہیں، تمہارا غلام نہیں، آج میں ایسا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو ایسا دیکھتا نہیں ہوں مستقبل، جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا، ان کی ماں مر جاتی ہے آگے سے، اس معاشرے کی ماں مر جاتی ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس پرسپیکٹو کے اوپر کہ بھائی تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس لیے تم اس حالت میں ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے جب آپ ان کے سامنے آپ کی ترقی، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا سٹائل اور آپ کی شہرت آتی ہے، اندر سے وہ مان رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ وہی شخص آپ سے حسد کرتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تو یہ آپ کو منہ کیوں لگائیں گے؟ اگر آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ادھر تو کوئی تھوکتا نہیں ہے کسی کے اوپر۔ تو لوگ ایک سوال مجھ سے بہت کرتے ہیں، شیخ صاحب وہ یہ کرتا ہے میرے ساتھ، شیخ صاحب وہ یہ کرتے ہیں میرے ساتھ، شیخ صاحب میں اس سے کیسے؟ او بھائی تم اس بات کو سمجھو، اس نے اپنی روحانی خودکشی اسی دن کر لی جب اس نے کمپیئر کر لی۔ اس انسان نے، اس معاشرے نے، اس خاندان نے اپنی روحانی خودکشی کر لی جب انہوں نے ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیا۔ اس معاشرے نے، اس سماج نے گلا گھونٹ دیا اس انقلاب کا، جب آپ نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ تو نے شکل دیکھی ہے اپنی، تو نے اوقات دیکھی ہے اپنی، تو نے حیثیت دیکھی ہے اپنی، بوتھی دیکھی ہے تو نے اپنی، پیسے 2 ٹکے کی نہیں ہے، باتیں اس کی۔ یہ بہت زیادہ ایک کلام جو ہے نا ایک کر دیتے ہیں کہ یہ بھی جو آج کل جو سپیکرز آ گئے ہیں یا موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا اسکالرز ہیں جو ہماری طرح کا بھی بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، خود ٹکے کی ان کی کوئی کامیابی نہیں۔ تمہیں کوئی اچھی خیر نہیں دکھی؟ اگر ہماری آواز سے کسی کے رات کی نیند آ جاتی ہے، کسی کو حوصلہ مل جاتا ہے، کسی کو امید مل جاتی ہے، تو بھائی تمہیں کس بات کی تکلیف اور پیڑ پڑ رہی ہے؟ تم کچھ اچھا مثبت نکال لو نا۔ نیگیٹیوٹی تو ہے بھائی، سنہرے خواب دکھانے، لوگوں کو انقلاب کے رستے پہ چلانا اور دکان کروڑوں کی، پکوڑوں کی بات کروڑوں کی، ڈیفینیٹلی آپ کا بنتا ہے کہنا۔ آپ اچھی بات کیوں نہیں کر سکتے؟